जैसे आजकल रील भी बन रही है भाई, लड़की के चिपक के रहते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, जो भी फ्रेंड होती है, हाँ भाई उसको ऐसे, पर कितने पॉजिटिव होते ही हैं लड़के भाई। कभी कभी तो मेरी फिर में लड़ाई होगी। तो कोई सीन हुआ है इंस्टाग्राम पेज भाई, वो कंटेंट चुरा के भाई अपने पेज पे डाल देते हैं, हमारा लोगो हटा देंगे। और उसको कॉल वॉल करी, पुलिस वुलिस में बुलाया भाई, तब जाके उन्हें। हेलो जी मिस्टर नागर, क्या हाल है? मिस्टर नागर के जूते में कुछ आकर वी आर रीच एट दी एम हाउस गाइस आफ्टर अ शॉर्ट टाइम गाइस। रेडी फॉर दी बसड़। लगी हुई है हाथ में। एवरीवन इज बिजी। दिक्कत चल रही है भाई, दिक्कत ऐसे मतलब मीटिंग चल रही है ऑफिस के अंदर, मिस्टर ऑनर बैठे हुए हैं अभी, ऐसे अंदर जाना ठीक नहीं है। और हम हो गए हैं लेट, आज हमने पहनी एप्पल 1:10। हेलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी बिजी। टाइम ना गेट अंदर चल रहा है टेक्नो, और हम जाएंगे अभी गेट पे, बसड़ दिखाएंगे आपको। एक्चुअली 1:10 पे आए थे, 40 मिनट हम यहाँ बकचोदी करते हो गए सारे बैठे। गेट की बसड़ ना मैं थोड़ी सी ले नहीं पाया व्लॉग के अंदर, बट अब थोड़ा सा हम कैप्चर करेंगे गेट का व्यू, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है भाई, और आप विदाउट बुकिंग आते हो ना तो आपको पे करना पड़ेगा 5000 पर कपल, सिंगल मेल के भी 5000 है, और सिंगल फीमेल के 3000 होते हैं। समटाइम्स फ्री होती है अगर उसने पहले से प्री बुकिंग कराई होती है तो। कुछ टैक्स गेट के बाहर वेट कर रहे हैं, और भाई बारिश की वजह से ना ह्यूमिडिटी हो गई है, पसीने देख रहे हो आप। थोड़े से अंदर जाएंगे ना तब थोड़ी सी ये स्वेटिंग ख़त्म हो गई, अदरवाइज स्वेटिंग होती रहेगी क्योंकि भाई बारिश का मौसम है ना। ये सबूत मिटाता हुआ कि कितने लोग अंदर गए हैं, सबूत मिटा रहा है हमारे क्लब के अंदर के कितने लोग अंदर जा चुके हैं, देख रहे हो ये सबूत मिटा देता है कितने बंदे अंदर गए हैं। देखो सबूत मिटा दिए इसने सारे। एक ही गेट है, डायरेक्ट पता चल जाता है कि एंट्री हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ हर क्लब के अंदर ना मोस्टली 2 गेट होते हैं, की में भी एक ही गेट है, नहीं वहाँ भी 2 गेट है, जहाँ से पता चलता है अगर वहाँ से एंट्री होगी तो यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगी। बाकी और जगहों पे 2 गेट होते हैं, पहले वहाँ पे आपको चेक करके अंदर भेजेंगे, फिर आपके अंदर गेस्ट लिस्ट के नाम चेंज होंगे, चेक होंगे, फिर उसके बाद आपकी पता चलेगा कि कितनी एंट्री हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर डायरेक्ट ऑन दी स्पॉट ही पता चल जाता है एंट्री होगी या नहीं होगी। यार मुझे ना एक बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ भाई। देखो आप जब आते हो ना क्लब में तो 2 लोग एंट्री कराते हैं। एक तो हमारी क्लब को कुछ प्रमोटर जो आपने देखा होगा गेट के बाहर खड़े रहते हैं, जैसे पालिका बाज़ार में लोग खड़े रहते हैं ना, 5 रुपये चल, 5 रुपये चल, 5 रुपये चल, जैसे सरोजी नगर वगैरह में खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे ही प्रमोटर ऐसे काम करते हैं। ये यहाँ तो गलत काम करते ही हैं, और प्लस ये ना अब ऑनलाइन भी गलत काम करने लगे। कैसे तो ऑनलाइन गलत काम करते हैं, जो हमें कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जो मेरी टीम कंटेंट क्रिएट करती है हमारी कंपनी के लिए, मेरी इंस्टाग्राम पेज भाई, वो कंटेंट चुरा के भाई अपने पेज पे डाल देते हैं, हमारा लोगो हटा देंगे, हमारा नंबर हटा देंगे। भाई एक रील बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, और टाइम देना पड़ता है, गेट पे खड़े रहो, फिर एक अच्छा एक मोमेंट आएगा उसको कैप्चर करो, फिर उसको रील में डालो भाई, मतलब समझ रहे हो, उसमें पैसे भी लगते हैं। कई बार तो मैं किसी फोटोग्राफर को हायर करके सब काम करवाता हूँ, तो उसमें भाई 8-9 हज़ार रुपये पर रील का लग जाता है, मतलब खर्चा आता है एडिटिंग करवाने के बाद। और भाई ये लोग ना सिर्फ वहाँ से चुराते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, और इतने चालू हैं भाई ये लोग, मतलब हमारे जितने भी पेजेस हैं ना उनको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि हम उनकी रील को देख ना पाए। बट वो तो शुक्र मनाओ मेरी टीम के अंदर कुछ बंदे मैं नए हायर कर रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछते हैं सर ये हमारे लिए काम कर रहा है क्या? मैं कहा नहीं, हमारे लिए तो कोई काम नहीं कर रहा, आप लोग ही हो। क्योंकि जो मेरी टीम है ना वो पार्टी करने नहीं आती, वो घर पे ही रहती है या ऑफिस से ही काम करती है।
तो भाई उन्होंने ये चीज़ पकड़ी। और एक बंदा तो है भाई, एक प्रमोटर का नाम है आदि, नाम है उसका भाई। भाई वो बंदा लिटरली काफ़ी टाइम से हमारी रील डिलीट मतलब कॉपी कर रहा है, और सिर्फ हमारा नंबर हटा देगा और हमारे क्लब का जो लोगो है उस पर अपना लोगो चिपका देगा और ऐसे करता है। भाई उसको मैं बोल रहा हूँ भाई कॉपीराइट है ये सारा कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, अगर तुझे बनाना है तो भाई अपना आगे बना। बट भाई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बंदे को कह रहा भाई भैया मैंने अपनी स्पॉन्सर ऐड लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, हमारी रील पर ही भाई कह रहा डिलीट नहीं करेंगे। तो भाई एक्शन लेना पड़ा, और अब नहीं मानेगा तो भाई फिर लीगल एक्शन लेंगे, और लीगल एक्शन भारी पड़ता है फिर भाई, क्योंकि हमारे साथ भी लीगल एक्शन हो चुका है। और जब होता है तो ख़तरनाक ही होता है वो भाई, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं भाई। हमने भी दिए एक बार को, मैंने किसी की मेरी टीम ने किसी की एक बार रील कॉपी कर ली थी, भाई। तो रील जब कॉपी कर ली थी ना, तो भाई उसका तो क्या ही करें। उसको जो जिस पेज की रील थी भाई, उसने हम पे क्लेम डाल दिया, कह रहा या तो आप हमें इसको पैसे दे दो या वो कर दो। तो भाई उसके पैसे देने पड़े थे, 50,000 रुपये दिए थे मैंने, जो याद है एक बार, उस चीज़ से बचने के लिए। क्योंकि लीगल एक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, वकील हायर करो। भाई देखो गलत तो गलत है, तो भाई हमने उस चीज़ को माना, और मैंने अपनी टीम को बोल दिया भाई अगर आपको कोई ऐसा काम करना है आप मुझे बताओ, हम वैसा कंटेंट मैं आपके लिए क्रिएट करके करूँगा, और उसको आप प्रमोट करो, उस पर आप काम करो, ना कि आप किसी का कॉपी करो, क्योंकि ये गलत है भाई, मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ है नहीं, यूट्यूब पे तो है। अगर यूट्यूब पे आपका कोई कंटेंट चुराता है तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हो, और धीरे धीरे यहाँ भी चीज़ हो ही जाएगी इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से चल रहा है। तो भाई आप लोगों को इस बात पे कुछ आपका फीडबैक हो तो आप भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि भाई ये है तो गलत, हम आपकी राय भी लेना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और आपकी कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है, लोग उसका ऐसा गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, तो भाई आप मुझे बताना। क्योंकि भाई मेहनत जब कोई चोरी करता है ना, करे हुए काम की चोरी करता है, तो भाई बहुत चुभती है। जैसे मेरी एक बार ऐप के डिज़ाइन चोरी हो गए, जो मेरी क्लबों के डिज़ाइन है ना वो चोरी हो गए थे भाई। आप विश्वास नहीं मानोगे भाई, मैं एक रात ही नहीं सोया, पूरा एक रात नहीं सोया। जिस बंदे के पास डिज़ाइन पड़े थे मैं उससे लड़ गया भाई, उसको इतनी गालियाँ दी मैंने खुंदक में। होता ही है भाई, मेरी पूरी लॉकडाउन की मेहनत एकदम इंटरनेट पे पब्लिश हो गई, डिज़ाइन पब्लिश हो रखे हैं, जो एक डिज़ाइन की वेबसाइट्स होती हैं उन पे पब्लिश हैं एज एग्जांपल। भाई वो ऐप मेरी बनी नहीं, उसके डिज़ाइन वहाँ लीक हो रखे हैं भाई। मेरे को इतना गुस्सा आया ये। तो बेसिकली क्या होता है, उस लड़की ने काम छोड़ दिया था जिसके पास वो डिज़ाइन थे, उसने किसी और कंपनी में गई, उसने वहाँ पब्लिश कर दिए। फिर मैंने उसको बोला तुझे किसने अथॉरिटी दी, कह रहा मेरे को उस कंपनी ने अथॉरिटी दी। मैं कहा उस कंपनी को किसने अथॉरिटी दी, मेरे से पूछा गया था। मैं उसको जो उसका ऑनर था ना उसके सर हो गया भाई, बहुत ज़्यादा वो डर गया। उसने फिर उसको लड़की को लीगल एक्शन में बोला कि हम आप पे क्लेम कर देंगे ऐसा वैसा, और वो बाहर चले गई दुबई। उसके घर पे नोटिस भिजवाया, लीगल नोटिस भिजवाया, तब जाके वो रिसॉल्व हुआ, उसने डिलीट करी भाई। वो तो मतलब उसने वो इंस्टेंटली डिलीट कर दी थी डर के मारे, क्योंकि उसे पता है उसकी जॉब जा सकती थी। क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी वहाँ पे भी हम बोलते हैं लड़की ने ऐसे ऐसे किया है हमारे साथ, तो वो भी उसको निकाल देते। पर ये जो प्रमोटर है ना भाई, ये लिटरली, और जो जिस बंदे की बात कर रहा हूँ लिटरली भाई, वो बाज़ार में ना वो रेडी वेडी मतलब जो वीकली बाज़ार नहीं लगती उसमें कुछ पटरी वटरी का काम करता है, जो मतलब लगाता है। जहाँ तक मुझे पता चला लोगों ने बताया तो ये काम करता था पहले, अब वो प्रमोटर बन गया यहाँ पे। भाई ऐसे लोग तो प्रमोटर बन रहे हैं, और वो यही काम करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना इस लाइन में काम कैसे होता है, वो यही काम करेंगे। और मैं ये बात भी पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ना इस बंदे ने 3-4 महीने इस बंदे ने दिमाग ख़राब कर दिया। और जो बंदे हैं ना उनको बोलो वो डिलीट कर देते हैं, मान जाते हैं एक बार। वो बंदा मान ही नहीं रहा भाई, मान ही नहीं रहा। तब जाके भाई ये चीज़ मैंने अपने व्लॉग में बोली, क्योंकि भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना बंदा, परेशान हो जाता है करते करते। और लिटरली मैंने उससे पहली बार बात करी, मैं कहा भाई तू क्यों नहीं मान रहा, इतने दिन से हम तेरे को समझा रहे हैं, मान क्यों नहीं रहा, लीगल एक्शन वगैरह ले तब मानेगा। क्योंकि भाई देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है भाई करना, तो अपनी मेहनत कर, अपनी रील बना, अपने रील बनवा, पैसे खर्च कर। उस लिटरली भाई उस बंदे ने ना मेरी कंपनी के जो क्लबों का पेज है ना, उस पर जो लोगो है के नीचे जो बायो होता है ना इंस्टाग्राम पे जो बायो है, वो तक कॉपी कर रखा है उस बंदे ने भाई। हमारी उसने डाल रखी है मेरी क्लब गो ऐप है, क्लब गो योर नाइट लाइफ गाइड है, हमारी गाइड है, आपको कहाँ जाना है आप हमारी ऐप से देख सकते हो कहाँ जाना है, आपको कहाँ नहीं जाना। भाई वो बंदा अजीब ही है भाई। लीगल एक्शन तो उस पर लेना पड़ेगा क्योंकि मान ही नहीं रहा, और जब लेंगे तो भाई बढ़िया वाले लेंगे। और कई बंदे तो भाई और भी स्मार्ट हैं, और भी एडवांस है भाई। वो तो पता है क्या लिखते हैं, पार्टनर एक्स क्लब, पार्टनर एक्स क्लब। भाई वो सिंपली प्रमोटर है, वो क्लब के अंदर पार्टनर बन के बैठे हैं भाई। और उनके मतलब जो ओनर है ना क्लब के, उनको पता ही नहीं, टीम को पता ही नहीं। एक बार एम हाउस के अंदर ऐसा हुआ था कि किसी बंदे ने यहाँ की रील उठा के उस पर ना कुछ और कंटेंट कमेंट कर दिए थे, मतलब जो देखते हो ना आती है, गलत कर दिया था उसने। तो भाई ये पता नहीं कर पा रहे थे, हमारे हाथ में केस आया, मतलब बोला लो केस, ये रहा लो केस, देखो ये रहा। इसने बोला यार ऐसे ऐसे हमारी रील के ऊपर किसी ने ऐसे कर दिया है,
तो उस पर लीगल एक्शन हो सकता है? मैं बिल्कुल हो सकता है, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? उस बंदे का हमने पता करवाया, नंबर निकलवाया, उस बंदे का एड्रेस में क्या उसका, उस बंदे का एड्रेस निकला, पता चलो रेंट पे रहता था, वो वहाँ से खाली करके जा चुका था कहीं। तो हमने क्या करा, उसके व्हाट्सएप पे लीगल एक्शन लिया गया और उसको कॉल वॉल करी, पुलिस में बुलाया भाई। तब जाके उन्होंने लिटरली सॉरी वॉरी बोली क्लब के नाम पे, और उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे सॉरी बोला एम हाउस के नाम पे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई और मैंने वो रील मिस यूज़ की है। और तब जाके वो रिसॉल्व हुआ। कभी तुम किसी ब्रांड को भाई डिफेम कर रहे हो, हरेस कर रहे हो अपने ऑनलाइन, ऐसे तो होता ही नहीं है काम। करना पड़ेगा भाई सच में। कोई बात थी भाई, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बहुत ज़रूरी थी भाई आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो और आप धीरे धीरे मेरी कम्युनिटी बढ़ रहे हो। आप लोगों को पता होना चाहिए लाइन में कैसे काम करता है भाई। प्रोफेशनल वाली लाइन है, जब हम मीटिंग में जाते हैं तो हम लोग को बोलते हैं हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। क्या कहते हो, अंदर चलें? वैसे तो अब टाइम अंदर रहने का ही है, क्योंकि एक टाइम होता है जब वो क्रॉस हो जाता है ना, उसके बाद फिर अंदर ही मजा आता है। वो टाइम गेट का ख़त्म हो गया। अगर अभी ना सिर्फ हम ये व्यू देखें ना, जैसे व्यू देखो आसपास, तो ऐसा लग रहा है जैसे अर्ली मॉर्निंग कर रहा हूँ, अर्ली विंटर्स नहीं होते सर्दियाँ, वैसा लग रहा है मौसम। बट भाई ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, इचिंग वाली गर्मी सी हो रही है, चुभ रही है हर जगह। हर जगह लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर हर जगह। लड़ रहे हैं पीछे लड़की के पीछे, किसी की बंदी छेड़ दी होगी, किसी ने धमका रहा है उसको। इतनी वाले आदमी की गाड़ी में चल रहे हैं, भजन देख रहे हो, सुबह सुबह 5 बजे का समय और भजन, क्या ही बात है भाई साहब, क्या ही बात है। मेरी गाड़ी में भी चलेंगे भजन, जूते उतार दो भाई, लेदर वाले शूज़ है ना, पैर में दर्द कर देते हैं। क्या करें भाई, स्पोर्ट्स शूज़ अलाउ नहीं है ना, हम भी नहीं पहन सकते स्पोर्ट्स शूज़। अब हम पहनेंगे स्पोर्ट्स शूज़, दिखाएं आपको स्पोर्ट्स शूज़, ये रहे हमारे स्पोर्ट्स शूज़। अब हम गाड़ी चलाते समय स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे भाई, क्लब में नहीं पहन के जा सकते। मेरे पैर में चोट लगी थी तब भी मैंने स्पोर्ट्स शूज़ ही नहीं पहने, सॉरी, ये लेदर वाले ये स्नीकर डाले थे। तो जिस दिन मेरा ब्लॉग ढंग से नहीं बन पाया था ना, रीज़न यही था एक तो, कि मैंने स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डाले हुए थे। डाले तो पैर में इतना पेन हो रहा था, पूमा के स्नीकर डाले हुए थे और इतना पेन हो रहा था भाई कि फिर मैं लड़ाई होगी। इससे तो आदमी मिला था, मतलब टेबल थी आज इनकी अंदर बंद मतलब सॉरी बंद बोल दिया मैंने, टेबल थी आज इनकी क्लब के अंदर, नॉट बंद बोल रहे, क्लब के अंदर बोलने वाला था। तो कोई सीन हुआ है। यही होता है भाई वीआईपी टेबल पे ना, लोग जो ज़्यादा डबल बाउंसर खड़े करते हैं ना, रीज़न यही है भाई, किसी को बर्दाश्त तो है नहीं पीने के बाद, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मतलब ये हर क्लब के अंदर है भाई, इसलिए ना सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रखनी पड़ती है, यही एक ज़्यादा रीज़न है, लोग अवॉइड करते हैं। बट पहली बार देखा मैंने भाई,
बहुत पोलाइट है भाई, बहुत ज़्यादा पोलाइट है बंदा जो ऐसे बोल रहा है ना कुछ सामने वाले से कुछ हुआ होगा, वरना ये बहुत पोलाइट है भाई। पोलाइट क्यों है भाई मैं बताता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो बना रहा था, सॉरी, तो थोड़े दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो भाई इस भाई ने बोला था कि यार मेरी नई शादी मतलब तय हुई है। नई शादी का मतलब एक शादी तय हुई है, नई शादी थोड़ी ना हुई है, शादी तय हुई है। तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि मैं क्लब में पार्टी करूं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड कर देना। ठीक है, टेंशन मत लो, आप नहीं आओगे व्लॉग में, बाकी हम अपनी वीडियो बनाएंगे पूरी। हमने अपनी पूरी वीडियो बनाई और बहुत ज़्यादा पोलाइट है भाई, मैंने आज तक देखा नहीं किसी लड़ते हुए, बहुत ही हम्बल और काइंड टाइप का बंदा है। बट लोग नहीं मानते भाई, सामने से कुछ ना कुछ टॉन्ट या पिंच कर देते हैं, सामने वाला लड़ने वाला तैयार हो जाता है, क्योंकि बर्दाश्त करने वाली ताकत भाई किसी में भी नहीं है। जैसे मेरे अंदर जितनी बर्दाश्त करने की ताकत है ना भाई, मुझे पता है मैं कितनी करता हूँ लोगों की। क्या ही बता दूँ, जैसे वो एक तो रील वाला के बाद मेरी भी रील डिलीट, हमारी रील डिलीट मतलब कॉपी करके, और हमें बोल रहा है क्यों डिलीट करूँ मैं। ठीक है, पहली चीज़ ये भाई, बर्दाश्त ही तो करिए मैंने, और क्या करिए मैंने, बर्दाश्त ही तो करिए, उसको प्यार से हम समझा रहे हैं भाई, मान जा मान जा मान जा मान जा, नहीं मान रहा। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई, जब क्लब में जाते हैं भाई, फ्लोर पे निकलते हैं, तो भाई कई बंदे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जैसे आजकल रील भी बन रही है भाई, लड़की के चिपके रहते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, जो भी फ्रेंड होती है, हाँ भाई उसको ऐसे ऐसे करेंगे। अरे भाई इतना ही वो है तो लेके क्यों आया क्लब में, टेबल ले लेना, अलग ही लेके खड़ा हो जाए जब इतना ही वो है, डर है तो टच ना हो जाए कहीं लड़की से कोई। ठीक है, हालांकि भाई मेरी तो कुछ ऐसी इंटेंशन होती नहीं कि मैं लड़की से टच करके निकलूँ भाई, रश इतना होता है, आप क्लब में आए हो तो आपको पता चल जाता है, पर कितने पॉजिटिव होते ही हैं लड़के भाई। कभी कभी तो मेरी बहस हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मैं जल्दी में होता हूँ और ऐसे हरकतें कर रहा होता, निकलने नहीं देता, ऐसे ऐसे साइड देता है, ऐसे 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 करता है, ऐसे ऐसे कंधे लगाता है कि दूर से निकले, तब तो मैं बोल भी देता हूँ उसके कान में, मैं कहा जब इतना ही डर लग रहा तो टेबल ले लेना, वहाँ खड़ा हो जाए, यहाँ पे क्यों खड़ा है, बकवास कर रहा है, ऐसे बोल देता हूँ भाई खुंदक में। भाई आता है ना, तुम किसी काम में लगे हो तो एकदम कोई एक मैसेज होता है जो तुम्हें वहाँ लेके जाना पड़ता है अपने फ़ोन में, या कोई कॉल आ गई एकदम बाहर जाके बात करनी है, आप क्लब में बात नहीं कर पा रहे, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तब ये सीन बड़ा होता है क्लब के अंदर। तो उन लड़कों के लिए थी ये वाली चीज़ जो अभी मैंने बताई। और अभी हम जा रहे हैं भाई घर, क्योंकि आज हम पता है लेट क्यों गए हैं, हम लेट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई मेरे को व्लॉग एडिट करना है आज खुद जाके। आज मैं खुद व्लॉग एडिट करूँगा, जैसा भी करूँगा भाई खुद करूँगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार एडिट कराया, तो आप लोगों में से कई भाइयों ने कमेंट किया कि भाई कहाँ कुछ भी डाला हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, बट हम अपनी तरफ से तैयार करेंगे, ठीक से पूरा व्लॉग बनाएंगे। और भाई अभी बारिश हो रही है दिल्ली में, बढ़िया वाली बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर। ठीक है, फॉग देख सकते हो आप, बारिश की वजह से जो फॉग हुआ ना, वो जो उसके मिनरल्स होते हैं पानी के, वो उड़ रहे हैं भाई, बढ़िया वाली बारिश हो गई है। और ये क्लब में लड़ाइयाँ और फ्री एंट्रियाँ और एंट्रियाँ रोकी जानी, ये तो क्लब में चलता ही रहता है भाई, यही तो सीन है हमारी नाइट लाइफ का। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को वीआईपी टेबल बुक करनी है ना, तो भाई आप हमारे क्लब गो ऐप का जो पेज है वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे नंबर डले हुए हैं, वहाँ पे कॉल करके आप अपनी वीआईपी एंट्री जो है वो बुक करा सकते हो। फ्री एंट्री के लिए भाई आप ऐप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको वो सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उस पर फ्री एंट्री नहीं हो सकती नंबर से, ऐप से ही होगी फ्री एंट्री। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में भाई। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके जो आपको कुछ पूछना है पूछ लो भाई। हुकअप के बारे में मत पूछना, हुकअप कैसे होता है, लड़कियां कैसे पिकअप करें, ये सब पूछना भाई, मेरे पे नहीं आती, ना मैंने आज तक करी क्लब से, ना अगर होती तो देखो मेरे व्लॉग गाड़ी के अंदर लड़की ना, अकेला ही होता हूँ मैं, घर जा रहा होता हूँ, क्योंकि करना होता तो मैं कर सकता था, क्योंकि होता ही नहीं है भाई ये काम मेरे से। और तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ भाई, ये तो मैं कहना करूँगा। और क्लब में होता ही नहीं होता मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक तो देखा नहीं भाई। वो होते हैं कुछ क्लब्स ऐसे, और वो गुड़गांव साइड है, दिल्ली में तो ऐसा क्लब मैंने आज तक देखा नहीं है। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं साउथ एक्स की साइड से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए बाय, सी यू, टाटा। बारिश की वजह से देखो भाई कितना डेंस रोड पे, वो देखो उधर है ना कितना डेंस, जबकि ऑलमोस्ट पूरी रोशनी आ गई है रोड पे, पर देखो डेंस, बिल्डिंग भी नहीं दिख रही, हयात होटल की बिल्डिंग है वो दिख भी नहीं रही है, हयात होटल की बिल्डिंग देखो।